जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हल षष्ठी व्रत के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे यानी कि बलराम जी, उनका जो जन्म दिवस है वो हल षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस व्रत को रखने की महिमा के बारे में, महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 2 दिन पहले भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मथुरा मंडल और भारत के समस्त बलदेव मंदिरों में व्रज के राजा बलराम का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये जो व्रत है षष्ठी तिथि का, ये कब से आरंभ हो रहा है, मुहूर्त क्या क्या रहने वाले हैं। तो ये जो व्रत है 25 अगस्त 2024 रविवार को हल षष्ठी व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के नाम पर इस व्रत को हल षष्ठी पड़ा। इस व्रत को लहलही षष्ठी या हलछठ या हरछठ व राधन छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति व संतान की लंबी आयु, संतान की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं करती हैं। इस व्रत में हल की पूजा भी की जाती है। श्री बलराम जी का मुख्य हथियार हल और मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम पड़ा हल षष्ठी। भारत के कुछ जो पूर्वी इलाके हैं उनमें ललई छठ के नाम से भी इस व्रत को जाना जाता है। हर छठ 2 शब्दों से बना हुआ है, हर और छठ, अर्थात छठ माता कष्टों को हरें। इस दिन पर छठ माता की पूजा भी बहुत सारे राज्यों में की जाती है। तो दोस्तों, षष्ठी तिथि का जो आरंभ है वो 24 अगस्त 2024 को सुबह 7:51 से शुरू हो जाएगा। वहीं 25 अगस्त 2024 को सुबह 5:30 पर समापन होगा। तो हर्षद व्रत का जो पूजन का सुबह का समय वो 7:31 से लेकर के 9:08 तक सुबह के टाइम पर रहेगा। तो तब आप इनकी पूजा कर सकते हैं। आइए हम इस व्रत के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति भी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले देवकी जी ने किया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की माता हैं। उनके जब 6 संतानों को कंस के द्वारा मार दिया गया था, तब जाके देवकी जी ने जो है षष्ठी माता का पूजन किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पर व्रत करता है उसकी जो संतान होती है उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। और जो भी स्त्रियां संतान की प्राप्ति करना चाहती हैं या बहुत उनको टाइम हो गया है और संतान प्राप्त ना हो रही हो, या फिर ऐसी स्त्रियां जो ऐसी संतान चाहती हो जो कि उन समृद्ध हो, गुणवान बने, ज्ञानवान बने, तो ऐसी स्त्रियों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि हर्षद के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। तो जो महिलाएं होती हैं मुख्य रूप से ये अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए हर्षद का व्रत करती हैं। और जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको इस दिन पर पूजा विधि करना है। तो सबसे पहले आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर लेना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेना है तथा गाय के गोबर लाकर के ज़मीन पर लीपकर एक छोटा सा तालाब बना लीजिए। इस तालाब में लक्ष्मी, गणेश, शिव पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना, तुलसी वृक्ष आदि की आकृतियां भी आप बना लीजिए। अपनी श्रद्धा अनुसार बनाए, कोई भी आपकी ऐसी बाध्यता नहीं है। आप देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियों को भी जो है सजाकर रख सकते हैं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर और पलाश की एक टहनी बांध करके जो है बनाई गई है, उस हरचट को आप जो है गाड़ दें बीचों बीच। इसके बाद आपको तालाब में वरुण देव की पूजा करनी है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती के साथ छठी माता की पूजा भी की जाती है। पूजा में सतनाजा यानी कि 7 प्रकार का अनाज, चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के बाद हरी कजरिया, होली की राख, धूल, भुने हुए चने का होरा और जौ की बालियां चढ़ाई जाती हैं। पूजा स्थल पर बच्चों के खिलौने रखें और एक जल से भरा घड़ा भी रख लें। हर्षद के बाद जो है आपको श्रृंगार का सामान, हल्दी से रंगे वस्त्र और आभूषण ज़रूर से रखना है।
पूजा में भैंस के दूध और दही का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सभी का जो है पूजन करना है, फिर आपको कथा सुननी है। कथा मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसको वहां से देख सकते हो। इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं कि इस व्रत में आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जो है फलाहार के टाइम पर खा सकते हैं। इसके पर्टिकुलर नियम होते हैं, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि इसमें से भैंस का दूध और दही ही खाया जाता है, गाय का दूध या दही नहीं खाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इनके नियमों के बारे में। हर्षठ के व्रत में गाय के दूध से बनी चीज़ों या फिर हल चले हुए खेत में पैदा हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में तालाब में पैदा हुई चीज़ें ही खाई जाती हैं। हर्षठ व्रत में आपको हल चली भूमि पर नहीं चलना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे प्याज व लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध और दही का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इस व्रत का नाम है हलषठ और इस दिन कई कई जगह हल की भी पूजा की जाती है। हल षष्ठी के दिन व्रती जो महिलाएं होती हैं उनको महुआ की दातुन करना चाहिए। हल षष्ठी व्रत के दिन जो भोजन बनाते वक्त चमचे के रूप में महुए के पेड़ की लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। महुए की जो एक लकड़ी आती है उसका ही सिर्फ आपको प्रयोग करना है। हल षष्ठी पर फलाहार करने के लिए महुआ के पेड़ के पत्ते जो होते हैं आपको उनको दौना बनाकर और पत्तल का प्रयोग करना चाहिए। हल षष्ठी के दिन हल की जोती हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। फलाहार करने के लिए पचहर चावल, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही व घी, सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। इस दिन आपको अपने बच्चों और जानवरों का खास ध्यान रखना चाहिए। इन्हें खाने के लिए उनकी मनपसंदीदा चीज भी देना चाहिए। आइए कुछ विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन जो है हल पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना जाता है। यह जो व्रत होता है वो पुत्रवती जो स्त्रियां होती हैं उनको विशेष तौर पर करना चाहिए। हर्षठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसी के चावल या महुए का आटा जो है बनाकर पारना करने की मान्यता भी है। आइए अब ये जानते हैं कि भैंस का दूध क्यों उपयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में गाय सर्वश्रेष्ठ है। वे कामधेनु और योगेश्वर श्री कृष्ण गोपाल कहे जाते हैं। उतनी महत्वता भैंस की हमारी संस्कृति में है। उसका दूध बलवर्धक और वीरवर्धक माना जाता है। यमदेव का वाहन भी भैंसा ही होता है। इस प्रकार यह दीर्घायु का प्रतीक है। हल षष्ठी को सभी को भैंस के दूध का सेवन और स्वतः ही जो है उगाई वनस्पति से तैयार व्यंजनों को ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जो हल से जुती हुई चीजें होती हैं जो पैदा होती हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चलिए अब इस व्रत के दान के बारे में भी जान लेते हैं। हर्षठ की पूजा में महुआ, पसई के चावल, चना, मक्का, ज्वार, सोयाबीन व धान की लाई व भैंस के दूध व गोबर का विशेष महत्व होता है। हलषठ के दिन दोपहर में घर आंगन में महुआ, बेर की डाल, कांस के फूल में हलषठ स्थापित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। सत, गजरा, तेल, चूड़ी, काजल, लकड़ी की ककई, बांस, टुकनियाँ, आईना, छोटी छोटी डबली, नारियल, केला, ककड़ी आदि का दान किया जा सकता है। दान करने से हमारा जो व्रत होता है उसका हमको डबल फल मिलता है। और अगर आप इस व्रत का जो भी विधि विधान है, पूजा विधि, यदि आप वो दोपहर के समय पर करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो सभी लोग रखते हैं, ज़्यादातर लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस व्रत के बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग जन्माष्टमी का व्रत भी जो है संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन यदि आप हलषठ का व्रत करते हैं तो फिर आपको जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता काफी जगह जो है प्रचलित है, क्योंकि बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई माना जाता है। तो यदि आप उनका व्रत कर रहे हैं तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत फिर आपको नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हर्षठ व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आज से पहले आपको इस व्रत के बारे में पता था या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।